पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब संसद में नहीं दिखेंगे। उनकी 33 साल की संसदीय पारी का समापन हो गया। ऐसे में उनकी राजनीतिक पारी को लेकर विश्लेषण भी किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर पुराने वीडियो शेयर हो रहे हैं, तो वहीं कहीं लोग किस्से कहानियां भी सुना रहे हैं। मनमोहन सिंह के साथ एक वाक्य हमेशा चिपका रहा। वो वाक्य था एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का। एक समय ऐसा भी आया जब खुद उन्होंने अपने आप को एक्सीडेंटल पीएम कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद को एक्सीडेंटल वित्त मंत्री भी बताया। ऐसा मनमोहन सिंह ने क्यों कहा, क्या है इसके पीछे की कहानी, अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह राजनीति में कैसे आए थे, आज के इस वीडियो में हम मनमोहन सिंह के राजनीतिक सफर से जुड़े रोचक किस्सों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा से रिटायर हो गए हैं। उनकी जगह अब सोनिया गांधी राज्यसभा पहुंच गई हैं। मनमोहन सिंह 1991 में पहली बार असम से राज्यसभा पहुंचे थे। वहीं छठी और आखिरी बार वो 2019 में राजस्थान से राज्यसभा सांसद बने। पूर्व प्रधानमंत्री के रिटायरमेंट पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक भावुक पत्र लिखा। खड़गे ने लिखा कि अब आप सक्रिय राजनीति में नहीं होंगे, लेकिन आपकी आवाज जनता के लिए लगातार उठती रहेगी। संसद को आपके ज्ञान और अनुभव की कमी खलेगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने पत्र में लिखा कि 3 दशकों से अधिक समय तक सेवा करने के बाद आज जब आप राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो एक युग का अंत हो गया है। बहुत कम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने आपसे अधिक समर्पण और अधिक निष्ठा से हमारे देश की सेवा की है। बहुत कम लोगों ने देश और उसके लोगों के लिए आपके जितना काम किया है। आपके मंत्रिमंडल का हिस्सा बनना मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से सौभाग्य की बात है। पिछले 10 वर्षों में जबकि मैं लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी का नेता रहा हूं, आप हमेशा ज्ञान का स्रोत रहे हैं और ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिसकी सलाह को मैं महत्व देता हूं। पिछले कुछ वर्षों में आपने व्यक्तिगत असुविधाओं के बावजूद कांग्रेस पार्टी के लिए उपलब्ध रहना सुनिश्चित किया है। इसके लिए पार्टी और मैं सदैव आपके आभारी रहेंगे। ये तो बात हुई कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा लिखे गए विदाई पत्र की, लेकिन मनमोहन सिंह का सक्रिय राजनीति में आने का किस्सा भी बहुत ही दिलचस्प है। पूर्व प्रधानमंत्री के साथ हमेशा एक वाक्य चिपका रहा। हालांकि वो संज्ञा दी थी बीजेपी यानी कि उस समय की विपक्षी पार्टी ने, लेकिन एक बार खुद मनमोहन सिंह ने इस पर कहा था कि लोग उन्हें एक्सीडेंटल पीएम कहते हैं, लेकिन वो एक्सीडेंटल वित्त मंत्री भी हैं। दरअसल उनके वित्त मंत्री बनने के पीछे की कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है। उन्हें राजनीति में लाने का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को जाता है। 1991 में राव की राजनीति पारी का एक तरह से अंत हो चुका था। उनकी किताबों का वजन लाद कर एक ट्रक हैदराबाद के लिए रवाना हो चुका था। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या के बाद तेजी से घटनाक्रम बदले। नरसिम्हा राव को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जल्द ही भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। जब नरसिम्हा राव 1991 में प्रधानमंत्री बने, तब वो कई क्षेत्रों में विशेषज्ञ बन चुके थे। स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय वो पहले ही देख चुके थे। वो भारत के विदेश मंत्री भी रह चुके थे। एक ही विभाग ऐसा था जिसमें उनका हाथ तंग था, वो था वित्त मंत्रालय। पीएम बनने से 2 दिन पहले कैबिनेट सचिव नरेश चंद्रा ने उन्हें 8 पेज का एक नोट थमाया, जिसमें बताया गया था कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। ऐसे में राव को एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और उनके घरेलू विरोधियों को मैसेज दे सके कि भारत अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगा। उन्होंने उस समय अपने सलाहकार पीसी अलेक्जेंडर से पूछा कि क्या आप वित्त मंत्री के लिए ऐसे शख्स का नाम सुझा सकते हैं जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता हो। अलेक्जेंडर ने उन्हें रिजर्व बैंक के गवर्नर और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निदेशक रहे आईजी पटेल का नाम सुझाया। बताते हैं कि पटेल दिल्ली नहीं आना चाहते थे क्योंकि उनकी मां की तबीयत खराब थी। उस समय वह बड़ौदा में रह रहे थे। ऐसे में अलेक्जेंडर ने दूसरा नाम लिया मनमोहन सिंह का। अलेक्जेंडर ने शपथ ग्रहण समारोह के एक दिन पहले मनमोहन सिंह को फोन किया। उस समय वह सो रहे थे। कुछ घंटे पहले ही वो विदेश यात्रा से लौटे थे। जब उन्हें उठाकर इस प्रस्ताव के बारे में बताया गया तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। अगले दिन शपथ के 3 घंटे पहले मनमोहन सिंह के पास यूजीसी के दफ्तर में नरसिम्हा राव का फोन आया। नरसिम्हा राव ने फोन पर कहा कि मैं आपको अपना वित्त मंत्री बनाना चाहता हूं। आगे राजीव और इंदिरा की नीतियों को पलटते हुए मनमोहन देश को आर्थिक सुधारों की ओर ले गए। मनमोहन सिंह 1991 से 1996 तक नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री और 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। एक बात यह भी है कि चाहे वित्त मंत्री के रूप में हो या फिर प्रधानमंत्री के रूप में, दोनों ही समय मनमोहन सिंह कांग्रेस की पहली पसंद नहीं थे। हालांकि यह भी सत्य है कि अपने दोनों रोल में मनमोहन सिंह ने अपनी दूरदर्शिता का लोहा पूरी दुनिया को मनवाया। चाहे भारत को आर्थिक सुधार के रास्ते पर ले जाना हो या फिर न्यूक्लियर डील की बात हो, दोनों ही समय अपनी कूटनीति का परिचय उन्होंने दुनिया को कराया।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में मनमोहन सिंह का जिक्र किया है। ओबामा ने अपनी इस किताब में मनमोहन सिंह का जिक्र करते हुए लिखा है कि 1990 के बाद वो लगातार भारत को एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने में जुटे रहे। वो भारत की अर्थव्यवस्था को ऊंचाई पर ले जाने वाले प्रमुख आर्किटेक्ट बने। देश की सत्ता के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने वाले वो पहले सिख धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे। इससे उन्होंने सिख समुदाय का भी मान बढ़ाया। सत्ता के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने के बाद भी उनकी छवि पूरी तरीके से बेदाग बनी रही। उन्होंने पद प्रतिष्ठा और उसकी गरिमा को हर कीमत पर बनाए रखा और लोगों का भरोसा जीतने में वो कामयाब रहे। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं और फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।